गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। लास्ट टाइम हमने डैम वाइब्रेशन ओवर किया था और इक्वेशन राइट डाउन किए थे। ओके, सबके पास इक्वेशन है ना जो अभी मैंने कल लिखवाए थे वो? बाकी सब सर क्या है। कर रहा है? कैमरा जला चालू करो सबके। बाकी सब भी। कैमरा फटाफट ऑन करो सब। हरी। चिंतन, प्रेम, ठीक है। तो जो भी आज न्यूमेरिकल सोल्व करना है, दैट विल बी योर असाइनमेंट नंबर 2। असाइनमेंट नंबर 1 कौन सा था कि जो आपने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे फ्री वाइब्रेशन के? जितने भी न्यूमेरिकल किए थे फ्री वाइब्रेशन के हमने करवाए थे लास्ट में, ठीक है? वो आपका असाइनमेंट नंबर 1। नाउ इट इज असाइनमेंट नंबर 2, डैम वाइब्रेशन। तो डैम वाइब्रेशन के लिए मैंने लिस्ट ऑफ इक्वेशन ऑलरेडी लिखवा दिए, कौन कौन से इक्वेशन हमें यूज करने हैं। तो यहाँ पे याद रखना, सिंपल सी बात है, आपको जो भी इक्वेशन है वही इक्वेशन का यूज करके आंसर लाना है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं कुछ न्यूमेरिकल यहाँ पे दिखाऊंगा, आपको राइट डाउन करने हैं उसके डेटा, देन वी विल सॉल्व आउट। ओके, राइट डाउन द डेटा ऑफ 19 दिस डेटा। फटाफट राइट डाउन। हाँ लिख लिया डेटा? यस और नो? यस सर। अब देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि पहले एक मास स्प्रिंग मास अटैच किया ओनली। जब स्प्रिंग मास अटैच किया तो इसकी जो ओमेगा एन है आपकी, ओमेगा एन 1 स्प्रिंग में अटैच किया जब, तब वो ओमेगा एन 1 कितनी है, कितनी दी है? 50।
रेडियन पर 50 रेडियन सेकंड, पर सेकंड। ओमेगा रेडियन पर सेकंड। 50 रेडियन पर सेकंड। फिर उसने क्या किया, उसने मास है वो 4 टाइम्स कर दिया, मतलब कि 4 टाइम्स कर दिए। ये जो ओमेगा n1 में मास है उससे 4 टाइम्स मास किया, मतलब कि आपका जो m2 है वो कितना हो जाएगा 4m1। 4m1। जब मास आपका 4 टाइम कर दिया तब उसने क्या किया, और साथ में क्या लगाया उसने 4 टाइम करके, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन नो एक फाउंड एक टू बी चीज लगाई, क्या चीज लगाई, डैम्पर डैम्पर डैम्पर। डैम्पर लगाया। तो जब भी डैम्पर लगाते हैं तो जो भी फ्रीक्वेंसी दी है वो कौन सी है, ओमेगा डी ओमेगा डी। कितनी दी है, 20 रेडियन पर सेकंड। यस 20 रेडियन पर सेकंड। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है जीटा। क्या फाइंड સર करना તો है, આ ડેમ્પર પછી કોઈ જે બી પેલી જે ફ્રીક્વન્સી ઓસિલેશન કે ફ્રીક્વન્સી આપેલું એ ડેમ્પર નહીં હોય यस ઓમેગા ડેમ્પર એટલે ડબલ્યુ। ઓમેગા ડી, અને ઓકે સ્પ્રિંગ સર। માસ હોય તો ઓમેગા એન નેચરલ ફ્રીક્વન્સી, રાઈટ। તો જો સિમ્પલ થી ઓકે ઝીટા ફાઇન્ડ કરવો છે તો તમને ખબર છે કે ઓમેગા ડી અને ઝીટા વચ્ચેનું ઇક્વેશન શું છે, તો કે ઓમેગા ડી ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા Omega એન n અંડર રૂટ under ઓફ root 1 minus અંડર રૂટ beta 1 square. માઇનસ ઝીટા 1 સ્ક્વેર माइनस जीटा ઝીટા સ્ક્વેર। स्क्वायर, राइट। अब देखो ओमेगा डी आपको दिया, जीटा फाइंड करना है, ओमेगा एन आपको दिया, लेकिन वो किसका दिया, पहले वाले का। जब उसने मास 4 टाइम्स किया और डैम्पर लगाया तब का हमें ओमेगा एन नहीं पता, लेकिन हमें पता है ओमेगा एन का इक्वेशन क्या रहता है, अंडर रूट ऑफ K by m. के बाय એમ एम। तो यहाँ पे देखो मास कितना किया 4 टाइम्स, 4m। ठीक है। तो देखो मास 4 टाइम्स किया तो ओमेगा एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम से, तो अगर मास 4 टाइम्स करोगे तो 4 का अंडर रूट कितना निकलेगा 2। 2 तो ये ओमेगा एन कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी कि नहीं, 100 100 नहीं होगी, आधी हो जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। 25 तो कितना हो जाएगा हाँ 25 तो ओमेगा एन टू आपका 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 पुट करो, यहाँ पे 25 पुट करो, डायरेक्ट आपको आंसर मिलेगा जीटा। लेकिन सिस्टमेटिक वे से फाइंड आउट करना है। क्या करना है, पहले आपको ओमेगा एन 1 दिया है, आपको पहले ओमेगा एन 2 फाइंड करना है। फिर ओमेगा डी दिया है तो ओमेगा डी इज इक्वल टू ओमेगा एन 2 अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वहां से जीटा निकालना है। अब मुझे आंसर दो, सर एक मिनट सर, समझ में आया क्या करना है वो, સર તો કે सर थोड़ा क्या आराम पुट करना हाँ थोड़ा के आराम दैट इज अ वापस कांस्टेंट, स्टिफनेस है तो मटेरियल ऊपर डिपेंड करे। તો સર 1/4m क्यों, કેની વેલ્યુ ની મૂકવાની એમ જ મૂકી જવા દેવાનું ને। અરે યાર કે કોન્સ્ટન્ટ છે, આપણે ખાલી માસ એને ડબલ કર્યું છે, બાકી કાંઈ ડબલ નથી કર્યું એને, માસ 4 ટાઈમ્સ કર્યું છે, 4 ટાઈમ કર્યું તો ઓમેગા એન નો માસ સાથે શું રિલેશન છે, તો કે ઇનવર્સલી પ્રોપોર્શનલ અંડર રૂટ માં, તો 4 નો અંડર રૂટ 2 નીકળે પણ ઇનવર્સલી છે, એટલે આ 50 ની આ જો માસ ડબલ 4 ટાઈમ્સ કરવામાં આવે તો અડધી થઈ જશે, એટલે 25 થઈ છે। ઓકે સર। આવ્યું સમજમાં કે ના હા સર સર। હે, સર કે બાય એમ 1 થઈ જાય ને, રૂટ કે બાય એમ 1 થઈ જાય ને। रूट के बाई ओमेगा 2m हो जाएगा ना। n2 अपॉन અને એમ ओमेगा n1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ m1 अपॉन m2 આવું થશે કે નહીં, હા સર હા રાઈટ। સર। તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ m1 તો એમ જ, m2 કેટલા છે તો કે 4 m1 m1 that will be cancel out, you will get 1/2। આપણે ઓમેગા n2 ફાઇન્ડ કરવાના છે, તો ઓમેગા n2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા n1 છે 50। હવે સમજાણું કે હા સમજાય। હા સર। કેટલો આવશે हाँ આન્સર हम जानो 25। હવે ખબર પડી કે હા સર હા સર। આવે યા 60%, 0.6 આન્સર આવશે, હા 0.6 જ આવ્યું। એટલે 60%।
Yes, sir. 0.6, that is 60%. આન્સર કોને બાકી છે જે આવવાનો? મારા સર 1 મિનિટ હે આવે છે. हमारा सर આવી જાય એટલે કહેજો મને. હા સર. ચલો બાકીના છે આ 20 નંબરની રકમ લખો. तो 0.6 યસ 0.6 સર. યસ. ઓકે. લખાઈ ગઈ રકમ બધાને? ડેટા ક્લિયર? યસ યસ ઓર નો? लखी लीजिए सर सर बाकी है, रुक जाओ. ગેટમાં પૂછાય છે. हो गया? यस और नो? યસ सर સર. एक लाइन बाकी है, रुक जाओ. Sir, 1 minute, 1 minute. हो गया सर. ओके थैंक यू दीपक. ओके व्हाट दे हैव गिवन देख एन ऑटोमेटिक स्प्रिंग. ठीक है तो देखो ऑटोमेटिक की मतलब कि जो आपकी कार रहती है तो उसमें स्प्रिंग लगा रहती है. तो स्प्रिंग लगी रहती है तो आपको पता है कि 4 स्प्रिंग होती है, 4 टायर होते हैं तो चारों टायर पे एक एक स्प्रिंग लगा रहती है. ठीक है कन्वेंशनल. યસ.
तो ये आपकी देखो ये सिंपल सी ऑटोमोबाइल कार है जिसमें ये 4 स्प्रिंग लगी रहती है यहाँ पे 4 जगह पे, ठीक है। ये मिडल पार्ट है, ये आपका फ्रंट है, ये आपका रियर है, रियर टायर और फ्रंट टायर। तो क्या दिया है कि फ्रंट टायर से उन दोनों की जो स्टिफनेस है वो दोनों सेम दिए, K1 इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू कितनी दी है? 16 ओके, यूनिट देखना, 16 यूनिट क्या है? मेगा न्यूटन पर मीटर। मेगा न्यूटन पर मीटर। ओके, K1 K2 दिया एंड रियर की दी है, रियर की मैं मान लो कि K3 इज इक्वल टू K4 कितना दिया है? 32 32 मेगा मेगा न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर। क्या फाइंड करना है आपको? इंजन स्पीड। ओके, मतलब कि एन फाइंड करना है, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, एन फाइंड करना है तो आपको ओमेगा एन पता होना चाहिए, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होता है ना। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60 होता है कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर ओमेगा एन, तो आपको ओमेगा एन पता होना चाहिए। तो ओमेगा एन का इक्वेशन क्या है आपका? नेचुरल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डैम्पर यूज नहीं किया क्वेश्चन 2 में। pi n K by M. अंडर रूट के बाई एम। यस, मास ओ। कितना दिया है? 240 240 2 4 है। यूनिट क्या है? 240 kg। kg. यस, के तो जी। अंडर रूट K बाई एम। लेकिन यहाँ पे K क्या करना है कि इन चारों की स्टिफनेस है इसका इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग स्टिफनेस है। तो मुझे ये बताओ कि आपने स्प्रिंग का पैरेलल और सीरीज कनेक्शन देखा था, ठीक है। तो ये चारों स्प्रिंग हाँ पैरेलल में या सीरीज में है? parallel कौन सी में रहता है? parallel में पैरेलल। पैरेलल। क्यों? क्योंकि जितना डिफॉर्मेशन होगा वो सारी स्प्रिंग का एक साथ होगा कार में, ठीक है। तो पैरेलल है, पैरेलल है तो आपकी K इक्विवेलेंट क्या रहती है? डायरेक्ट के WN डायरेक्ट plus ऐड K2. થશે K1 K1 प्लस થશે प्लस K2 प्लस के थ्री K3 प्लस, चलो चारों का एडिशन करके मुझे बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है? K इक्विवेलेंट 48. कितना? 48. 48। हेलो. कितना आ रहा? 96 96 ओके, आ रहा है ना? हाँ सर। ओके हाँ। चलो यहाँ पे पुट करो 96, लेकिन यूनिट क्या है? मेगा न्यूटन पर मीटर मेगा न्यूटन पर मेगा। तो मेगा है तो 10 to न्यूटन में 6 कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁶ डिवाइड बाय एम कितना है आपका? 240 चलो लाओ आंसर कितना आ रहा है? मास આપ્યું છે हाँ कितना आंसर आ रहा है? 1 मिनट। 632.45 6 3 632.45. ओके, 6 5 टू रखो ओनली, 2.4। ठीक है। इसका बराबर यूनिट क्या होगा? तो रेडियन पर सेकंड। Second. नाउ रख दो ओमेगा एन इज इक्वल टू 2 पाई एन बाई 60, वहां से एन निकाल दो, वो आपका आंसर। समझ में आया? क्या यस सर। रखना है? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन डिवाइड बाय 60, इसमें से एन निकाल दो और फाइनल आंसर मुझे बता दो। Six zero three 8.21. ऑप्शन दिया है ऐसा कुछ? 6040 આપેલું છે. ओके, दैट इज राइट। 6040 दैट इज राइट, राइट ना? ये क्वेश्चन गेट 2009 में 2 मार्क्स में आया था। यहाँ हो गया यहाँ तक सबको आया 6040? यस और नो? यस सर। Yes. 6042। Okay, Yes, sir. now write down the data of this. Third number question.
દેખાડતું નથી કાંઈ screen. સ્ક્રીન શેર કરો. શું Screen share કરો ને આ તો સ્ક્રીન સોલ્યુશન છે ઈ જ છે. અચ્છા અચ્છા સોરી 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 આવી આયો. હા लग लो क्वेश्चन नंबर 21 आपका होगा क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट नंबर 2 का A bar of mass m assumed to be distributed uniformly is constrained to undergo a small oscillation as shown in figure. जो आपने पहले 3 मेथड से न्यूमेरिकल सोल्व किया था, न्यूटन्स मेथड, डी-एलम्बर्ट प्रिंसिपल, एनर्जी मेथड, रेलिंग्स मेथड, उसमें क्या था सिर्फ डैम्पर नहीं था यहाँ पे, ठीक है। डैम्पर नहीं है तो हम जो भी फोर्स लग रही है इक्वल टू 0 पुट करते थे, तो वही मेथड यहाँ पे, लेकिन आपको एक फोर्स और ज्यादा कंसीडर करना पड़ेगा, दैट इज अ डैम्पिंग फोर्स, ठीक है। डैम्पिंग फोर्स आपको थोड़ा ज्यादा कंसीडर करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन लिख लेना, फिगर ड्रॉ हो गई? हाँ सर. ओके, ये क्वेश्चन लिख लेना सिर्फ 21 22। पहला था इक्विवेलेंट इनर्शिया एंड स्टिफनेस ऑफ द सिस्टम। इक्विवेलेंट इनर्शिया एंड स्टिफनेस, हो, इट मींस यू हैव टू फाइंड आउट I equilibrium and K equilibrium. You have to find out equivalent inertia and stiffness. Then damping ratio, you have to find out zeta. 3 चीज यहाँ से फाइंड आउट करनी है। हो गया? क्वेश्चन लिख लिया? अब क्वेश्चन ध्यान से समझना है। हो गया ये? हाँ यस सर. यस। अब देखो, सिंपल सी बात है, जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए तो आपको कुछ भी थोड़ी सी परेशानी नहीं है, क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसको मुझे क्या करना है, थोड़ा डिफ्लेक्ट करना है। थोड़ा डिफ्लेक्ट करना है मतलब मैं किस वे में डिफ्लेक्ट करूंगा, मान लो कि इस वे में इस बार को मैंने डिफ्लेक्ट किया, इस वे में इस बार को मैंने डिफ्लेक्ट किया, तो मेरा ठीक है, ओके, मान लो कि मैंने इस वे में डिफ्लेक्ट किया बार को, किसी भी वे में डिफ्लेक्ट कर सकते हो, लेकिन जितना डिफ्लेक्ट होगा तो जितना एंगल थीटा सबटेंड करा, दोनों की जगह थीटा सेम रहेगा, ठीक है। जितना थीटा यहाँ सबटेंड करेगा उतना ही थीटा यहाँ पे सबटेंड करेगा, मतलब कि दोनों में एंगल सेम रहेगा। तो मैं सिंपल सा बार ड्रॉ करूँ, यस, ऐसा मैंने ऐसा डिफ्लेक्शन दिया है, दिख रहा है सबको? यस और नो? यस सर. तो जहाँ पे ये जितना एंगल होगा इतना एंगल यहाँ पे होगा, ठीक है। दोनों की लेंथ डिफरेंट है, तो यहाँ पे जैसे मैं इसको डिफ्लेक्ट दूंगा, तो अगर इस वे में डिफ्लेक्शन दूंगा तो मेरा ऑलवेज मेरा डैम्पर फोर्स ऑपोजिट लगेगा, इस वे में लगेगा, क्लॉकवाइज घुमाने की रोटेशन करेगा। मान लो कि स्प्रिंग को कंप्रेस करने की ट्राई कर रहा है, तो ये फोर्स किस वे में लगेगा, इस वे में लगेगा, ऑपोजिट में लगेगा, ठीक है। तो पहली चीज कि मुझे फाइंड करना है कि मेरा एक्स डॉट और एक्स क्या है। एक्स डॉट और एक्स मतलब क्या है कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है दोनों जगह डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन होगा तो मुझे पता है मेरा डैम्पिंग फोर्स एफ क्या रहता है,
सी एक्स डॉट, ऐसा रहता है कि नहीं? यस और नो? हेलो, Yes, sir. yes Yes. yes sir तो मुझे ये Yes, डिफ्लेक्शन sir. फाइंड करना है। एक्स डॉट क्या है कि ये जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन, उसका फर्स्ट डिफरेंस है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये एक्स है, ये एक्स, ठीक है, वो क्या होता है? तो कि इसकी लेंथ क्या है? 2l इंटू थीटा, होता है कि नहीं ऐसा? थीटा Yes, हाँ sir. यस। तो मेरा एक्स डॉट क्या होगा? 2l तो कांस्टेंट है, 2l 2l अरे तो कांस्टेंट है, और 2l यहाँ d पे क्या हो थीटा by जाएगा? dt थीटा Theta. हो जाएगा हाँ ना? मतलब थीटा डॉट यस। Yes. सेम वे यहाँ पे देखो, आपका स्प्रिंग फोर्स क्या रहता है? के एक्स, ठीक है। तो ax एक्स square क्या है? तो कि ये डिफ्लेक्शन, राइट? Hmm. तो आपका यहाँ पे इस जगह पे एक्स क्या होगा? तो कि एल इंटू, l into theta लेंथ कितनी है? सिर्फ एल, l होगा कि L. नहीं? सर ये 5 को Yes, क्यों sir. नहीं 5 को क्यों क्यों? આ હમણાં f = kx વાળું ઓકે, છે અહીંયા જેવું તમે એને કમ્પ્રેસ કરશો એટલે સ્પ્રિંગ ફોર્સ આ ડાયરેક્શનમાં લાગશે, એ કેટલું લાગશે? તો આ કે થિકનેસ ઇન્ટુ ઓપોઝિટ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ. માં લાગે તો ડિસ્પ્લેસમેન્ટ હા કેટલું છે? તો કે એટલું. તો એ કેટલું હોય? તો કે l ઇન્ટુ થીટા. થીટા તો બંનેમાં સેમ જ છે, રાઈટ? તો હા x = l થીટા હા થશે. આના માટે શું થશે? x ડોટ = 2l થીટા ડોટ, હા રાઈટ? તો f તમને હા ફોર્સ બી મળી ગયું, આ પણ મળી ગયું. તો હવે શું છે? જો ફર્સ્ટ ઓફ થિંગ તમે ફિગરની નીચે આ એટલી વસ્તુ લખી નાખો. આવી રીતે તમે એને ડિફ્લેક્ટ કરો અને એટલી વસ્તુ લખી નાખો. ફિગર ડ્રો કરી અને નીચે આટલું લખી નાખો કે f = મારું થશે કે x થશે l ઇન્ટુ થીટા, kl થીટા. મારું ડેમ્પિંગ ફોર્સ fd થશે cx ડોટ c. what is x dot? that is x dot = 2l theta dot, so it means be 2lc theta dot, my fd. हो गया? इतना हो गया सबको? yes sir ओके, अब देखो मेरा फ्री वाइब्रेशन के लिए इक्वेशन क्या था? फ्री वाइब्रेशन के लिए तो क्या mx डबल डॉट प्लस kx = 0 था कि नहीं? હા સર ओके, तो डैम्प वाइब्रेशन के लिए मेरा इक्वेशन क्या है? mx डबल डॉट प्लस પ્લસ px डॉट प्लस kx kx = 0, राइट? यह इक्वेशन था। ये इक्वेशन कहाँ से आया? तो कि वो ही प्रिंसिपल लगाए। अब मैंने क्या किया, देखो ये जो बॉडी है इसको इस वे में घुमाया, मतलब कि मैं इस वे में घुमा रहा हूँ बॉडी को, तो मुझे पता है मेरी इनर्शिया ऑलवेज ऑपोजिट में लगेगी। तो ऑपोजिट मेरी इनर्शिया लगेगी, इनर्शिया कितनी रहेगी? आई I theta. theta डबल dot डॉट, dot ओके। dot तो आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा? यहाँ देखो, आई थीटा डबल डॉट प्लस, ये किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज है, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्लॉकवाइज ही लग रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ मेरा एफ एस, यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? L. एल प्लस मेरा यहाँ पे डैम्पिंग फोर्स लग रहा है, वो भी इस डायरेक्शन में लग रहा है। आई कैन से माय एफ डी इंटू कितने डिस्टेंस पे लग रहा है? 2L. 2l = 0। ये 0. इक्वेशन बनेगा। इसमें एफ एस की वैल्यू रख दो, आपने जो फाइंड की है, एफ डी की वैल्यू रख दो, यहाँ तक करो आप पहले। क्या बनेगा? तो इक्वेशन मेरा आई थीटा डबल डॉट प्लस स्प्रिंग फोर्स लग रहा है इंटू डिस्टेंस एल प्लस डैम्पिंग फोर्स लग रहा है इंटू डिस्टेंस 2l = 0। लिख लिया है ना ये सब सारी सारी चीजें? तो ये चीजें लिख लिया है ना आपने? हाँ सर. ओके, देखो
सारी चीजें लिखने के लिए मैंने इसको यहाँ घुमाया है, ओके, डोंट वरी, लेकिन सारी चीजें सेम ही रहेगी। ओके चलो, ओके, ये इक्वेशन सबको आया। पहला इक्वेशन आई थीटा डबल डॉट प्लस एफ एस इंटू एल प्लस एफ डी इंटू टू एल। कोस थीटा की जरूरत नहीं क्योंकि थीटा 1 हो जाएगा, बहुत स्मॉल रहता है, तो एफ डी इंटू टू एल इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सबको आ गया? Yes, sir. यस। यस सर। वैल्यू पुट Yes, करो sir. एफ एस की वैल्यू क्या रहती है, तो कि के इंटू एक्स है, एंड एफ डी की तो कि सी एक्स डी डॉट। ठीक है, ये इक्वेशन लाओ। एफ एस की वैल्यू पुट करो के इंटू एक्स, एफ डी की वैल्यू पुट करो सी इंटू एक्स डॉट। हो गया? यस और नो? Yes, sir. ओके, नाउ चलो वैल्यू पुट कर दो सारों की। क्या है आपका एफ एस उसकी, और क्या है आपका सी एक्स एक्स डॉट। तो ये इक्वेशन आएगा आपका, एक का 2l सी और एक का kl होगा। हो गया? तो फाइनल इक्वेशन आपका ऐसा आएगा। सर नहीं खबर पड़ी। क्या यहाँ वैल्यू पुट की, सिर्फ एफ एस की वैल्यू क्या है 2l सी, सॉरी एफ डी की वैल्यू क्या है, तो कि 2l सी जो था वही एक्स डॉट। सर थीटा डॉट नहीं होतु? आता है 2l ना थीटा थीटा डॉट। डॉट। ओ ओ ओके सर। You will get this. અહીં સુધી પહોંચ્યા બધા? हाँ सर થઈ ગયું। બાકી કોઈ છે પાછળ? રવિ કિરણ? नो सर, किया सर। ओके, देखो ये इक्वेशन वही है, mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, लेकिन वो प्योर ट्रांसलेशन में था, ये रोटेशन में है। तो मेरा आई थीटा डबल डॉट प्लस सी थीटा डॉट प्लस के इक्विवेलेंट थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो पूरी टर्म है वो आपका सी एक्स डॉट है, तो ये सी है आपका सी इक्विवेलेंट, और ये आपका के एक्स तो के थीटा, तो आपका के इक्विवेलेंट है। तो आपका सी इक्विवेलेंट बनेगा 4l स्क्वायर सी, आपका के इक्विवेलेंट बनेगा के एल स्क्वायर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। What is your equivalent damping coefficient? That is 4l square c. What is equivalent stiffness? That is kl square. That is the first answer. Now, what is a IP? That is a I equilibrium. ठीक है, आपको IP फाइंड करने के लिए आपके पास इक्वेशन के सेंटर के पास मेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहती है ml स्क्वायर बाय 12, रहती है कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. यस। लेकिन यहाँ पे मेरी लेंथ हाँ। कितनी है, तो कि 3l जितनी लेंथ है टोटल, 3l, तो m 3l स्क्वायर, लेकिन मुझे फाइंड करनी है कहाँ पे, इस पॉइंट पे। तो देखो यहाँ पे 2l 3l, तो 1.5l जितना यहाँ पे आएगा सेंटर इसका, आएगा कि नहीं? हाँ, ओके, सेंटर तो में। इनका और इनका डिस्टेंस कितना रहेगा, तो कि 0.5l, l/2 जितना। हाँ 0.5 ये 0.5 ये l, तो मिला के 3l होगा टोटल। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस l/2 रहेगा, रहेगा कि ओके नहीं? सर। तो देखो, हाँ सर। तो आपको पैरेलल थ्योरम यूज करना पड़ेगा, तो कि m 3l स्क्वायर प्लस m इंटू l/2 होल स्क्वायर। तो इनका सिंप्लीफिकेशन दोगे तो सिर्फ आंसर आएगा ml स्क्वायर। तो वो आपका आई इक्विवेलेंट होगा, आई इक्विवेलेंट हो गया आपका ml स्क्वायर।
हो गया आई इक्विवेलेंट तक सबको? हाँ बाकी है कोई आई इक्विवेलेंट तक पहुंचने के लिए? नो सर। देन आपका क्वेश्चन है कि आप जीटा फाइंड करो, डैम्पिंग फैक्टर। तो जीटा क्या होता है? C/2 √Km, लेकिन इक्विवेलेंट जो भी हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट लिया वो चीज लेनी पड़ेगी। तो C/2 √K इक्विवेलेंट, m की जगह यहाँ पे रोटेशनल है तो हमें पुट करना पड़ेगा आई इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आपका C/2 √K इक्विलिब्रियम, आई इक्विलिब्रियम, सारी चीजें पुट करोगे, सिंप्लीफिकेशन देना पड़ेगा। देखो यहाँ સર એમની જગ્યાએ આ ઇક્વિલિબ્રિયમ હું કામ? प्योर रोटेशन નો केस છે કે નહીં? હા રોટેશન ના બરોબર. તો એમની જગ્યાએ શું હોય? I. તો જો અહીંયા હાય હાય. C ઇક્વિલિબ્રિયમ કેટલું છે? 4L² C 2 K ઇક્વિલિબ્રિયમ, I ઇક્વિલિબ્રિયમ, K ઇક્વિલિબ્રિયમ, I ઇક્વિલિબ્રિયમ ની વેલ્યુ પુટ કરશો. ઓકે, બટ I ઇક્વિલિબ્રિયમ ના કરો તો વાંધો, તમને ઓપ્શન છે ને √Km તો રાખેલું જ છે, રાઈટ? I ઇક્વિલિબ્રિયમ ની પુટ કરશો તો ml² થશે, થશે ને? I ઇક્વિલિબ્રિયમ તમારો ml² છે, K ઇક્વિલિબ્રિયમ શું છે? તો કે KL². KL². યસ, તો બધું વસ્તુ પુટ કરશો તો આ આન્સર આવશે 2C/√Km. જો આવે છે ચેક કરો. સર એમ રહેવા દેવી ચાલે ને? ક્યાં એમ? તો એમ માં જ આન્સર જોવે ને. ના, એમ એટલે અહીંયા આ ઇક્વિલિબ્રિયમ ની વેલ્યુ પુટ કરવાની હો, ml², પછી એમ વધશે. હા સર આવે છે. આવી ગયો? 2LC/√K I ઇક્વિલિબ્રિયમ. તો આ ઇક્વિલિબ્રિયમ ની વેલ્યુ પુટ કરો ml², I તમને આન્સર મળશે. (2C/√Km). યસ. આ ઇક્વિલિબ્રિયમ ની વેલ્યુ શું હતી? ml². બેન પાછી નીચે આવે છે, પેલા સ્વિચ બોર્ડ પરથી મારો ફોન લેતી આવજો ને, કોમ્પ્યુટર વાળા રૂમમાં. થઈ ગયો ને? ક્લિયર ને? हाँ सर. તો ચાલો ઓપ્શન મેચ કરો. ઇક્વિવેલેન્ટ ઇનર્શિયા અને સ્ટીફનેસ. તો ઇક્વિવેલેન્ટ ઇનર્શિયા કેટલી આવી તમારી? ml². ml². સ્ટીફનેસ ml². કેટલી આવી? KL², રાઈટ? એન્ડ ધ ડેમ્પિંગ રેશિયો ઓફ સિસ્ટમ કેટલો આવ્યો? 2C/√Km. 2C/√Km. સેમ વસ્તુ છે, 2L L/2 L/2. આ પિંચ પોઈન્ટ પાસે આને તમે ડિફ્લેક્શન દેશો એટલે એ જ વસ્તુ કરવાની. I(θ) +CX + KX = 0. લેકિન આ તમારું x ડોટ શું થશે? L/2 * θ. x શું થશે? તો કે L/2 * θ. એ જ વસ્તુ ફાઇન્ડ કરવાની છે બંને. ઓકે, આ તમારા હોમવર્ક માં આપવું છે, તમે ચેક કરજો, તમારી રીતે ટ્રાય કરજો. ડેટા લખી લો. કોમન ડેટા ફોર 23 and 24. તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 4 થશે. ડેટા લખી લો. લેન્થ વેન્થ બધી વસ્તુ આપેલી છે. બાકી ડેટામાં જે વેલ્યુ આપી છે લાસ્ટમાં પુટ કરવાની, જ્યારે આન્સર મળે ને ત્યારે, પહેલેથી નહીં પુટ કરવાની.
આપણા માર્ક્સ મુકાવાના છે, શું માર્ક્સ મુકાવાના છે એમાં તેના આ અસાઇનમેન્ટ્સ ના બધા. હા ઓબ્વિયસલી તો જ કેતો હો ને. તો આખા સેમ ના ઇવોલ્યુશન કઈ રીતના થશે? એ તો હું કહીશ તમને, એ તો મારે કરવાનું હોય ને. અસાઇનમેન્ટ પ્લસ લેબ મેન્યુઅલ. કેનેડા જવા નહીં મળ્યું. સર નીચે કરો ને. શેમાં ના ક્વેશ્ચન જોવો તો કઈ નહીં આમાં ડ્રો તો લખી કરી નાખો, નાખો ક્વેશ્ચન લખો બને. અનડેમ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી, અનડેમ મતલબ અનડેમ નેચરલ ફ્રીક્વન્સી અને ડેમ્પિંગ રેશિયો થીટા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સર ઉપર કરો ડાયગ્રામ. સર નીચે નીચે તો એટલે આમાં ઓમેગા ડી ને ઝીટા ફાઇન્ડ ઓમેગા ડી કરવાનો. નથી, અનડેમ પૂછ્યું છે. અનડેમ એટલે શું થાય? ઓમેગા એન. ડેમ હોય તો ઓમેગા ડી હોય. હા હા અનડેમ એટલે ઓમેગા એન એટલે અંડર રૂટ કે ઇક્વિલિબ્રિયમ અપોન એમ. રોટેશન નો કેસ છે તો કે ઇક્વિલિબ્રિયમ અપોન આઈ થશે. અંડર રૂટ કે બાય એમ. અને ડેમ્પિંગ રેશિયો જીટા ફાઇન્ડ કરવાનો છે. સર યસ. આની ઉપર તમે ખબર પેલો સમ કરાયો તો આપણે એક બાજુ ડેમ્પિંગ સિસ્ટમ વાળો હતો, એક બાજુ સ્પ્રિંગ હતી ને એક બાજુ ઓલું ડેમ્પર લગાવેલું હતું. હા હા એક મિનિટ હો સર. હલો સર. હા બોલો. હા તો એમાં સીએક્સ ડોટ નહીં કેવું હતું ઈ સમ ખોલો ને હું તમને કહું. બોલ. અરે સર ઓલું સોલ્યુશન આનું. હા નહીં સર, હા નહીં. તો કયો કે છો? એક આખો આડો એક બાર હતો, એની ઉપર છે ને એક વેઇટ બધું ઇક્વલ લગાવેલું હોય. લેફ્ટ સાઈડ નીચે સ્પ્રિંગ હોય અને રાઈટ સાઈડ ઉપર ડેમ્પર લગાવેલું એ હોય. આગળનો જ એક્ઝામ્પલ કેને? હા બોલ. આવડો. હા હા બોલ. એમાં શું? અહીંયાથી નો ખબર પડી એ હા. અહીંયાથી જો I theta ડબલ ડોટ પ્લસ સ્પ્રિંગ ફોર્સ ઇન્ટુ લેન, આ ખબર પડી? આ અહીંયાથી આવ્યું.
હા 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 ઓકે, તો સ્પ્રિંગ ફોર્સ ની વેલ્યુ પુટ કરવાની. રેડી? તો સ્પ્રિંગ ફોર્સ ની વેલ્યુ શું થાય? સ્ટીફનેસ ઇન્ટુ ડિસ્ટન્સ. રેડી? F is equal to kx થાય. ઓકે એન્ડ FD બરાબર શું થાય? તો કે cx ડોટ થાય કે નહીં? હા યસ. હવે જો આ ડિસ્પ્લેસમેન્ટ કેટલું થાય? તો કે L ઇન્ટુ થીટા. સ્પ્રિંગ પાસે કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે? L થીટા. યસ આ x ડોટ d, x ડોટ d મતલબ શું થાય? અહીંયા કેટલું ડિસ્પ્લેસમેન્ટ થશે? તો કે 2L થીટા થાય કે નહીં ડિસ્પ્લેસમેન્ટ? હા મતલબ x 2L થીટા થાય તો x ડોટ શું થાય? તો કે 2L થીટા ડોટ થાય. હા જો આ લખ્યું 2L થી 2L થીટા ડોટ થઈ ગયું અને L થીટા પુટ કર્યું. સમજાણું? ઓકે બસ પછી ડાયરેક્ટ અંદર મલ્ટિપ્લિકેશન કર્યું છે અને ઇક્વિવેલન્ટ કરી નાખ્યા છે. સમજાઈ ગયું? ઓકે હા સેમ વસ્તુ અહીંયા છે. જો આ મેં શું કર્યું? બાર ને ડિફ્લેક્શન આપ્યા, બંને એક સાથે મૂવ થશે થીટા જેટલા એંગલે. રાઈટ? તો અહીંયા તમારું FD ફોર્સ લાગશે આ ડાયરેક્શનમાં, FS ફોર્સ લાગશે આ ડાયરેક્શનમાં. તો તમારું શું થશે ફાઇનલ ઇક્વેશન? તો કે I થીટા ડબલ ડોટ પ્લસ FD ઇન્ટુ L/2 પ્લસ FS ઇન્ટુ L/2 તો ટોટલ L. તો L cos theta તો 1 થઈ જશે. Now what is my spring force? That is stiffness into this distance L. તો K into L theta. Right? What is my spring force? That is K stiffness into displacement કેટલું છે? L theta. What is my damping force? તો કે XD કેટલું હોય મારું? અહીંયા deflection કેટલું થાય? તો કે L/2 into theta. તો મારો X dot કેટલો થશે? તો કે L/2 into theta dot. એ જ વસ્તુ આમાં પુટ કરી મેં. કરી? પાછું ઇક્વિવેલન્ટ મને મળી ગયું. C ઇક્વિવેલન્ટ ને K ઇક્વિવેલન્ટ. તો K ઇક્વિવેલન્ટ થશે KL², C ઇક્વિવેલન્ટ થશે CL²/4. પછી આ ઇક્વિવેલન્ટ ફાઇન્ડ કરવું હોય તો ml² પ્લસ m2l² કરવું પડશે. બંનેની ઇનર્શિયાનો એડિશન. then ઓમેગા n બરાબર શું થાય? તો કે K ઇક્વિલિબ્રિયમ upon I ઇક્વિલિબ્રિયમ. K by m તો અહીંયા રોટેશન છે તો K by I. તમે ઓમેગા n મળી જશે. થીટા ફાઇન્ડ કરવું હોય તો C/2√km, m ની જગ્યાએ I. સેમ થીટા છે, સેમ ડેટા. તમારે હોમવર્કમાં સોલ્વ કરવાનો છે આખો. સર બોલો ઓલું બોલો થોડુંક નીચેનું પાછું કયો ને. કયો? આ સમજ પડી ગઈ. આ તમે આ જો કીધું ને, આ જે રિક્વેસ્શન દેખાડો છો ને, આ ખબર પડી ગઈ. નીચેનું ઓલું થીટા ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હતું ઈ. ઓકે, ઓમેગા બરાબર શું થાય? √k/m થાય કે નહીં? હા તો m ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? I ઇક્વિવેલન્ટ, ક્યોંકि રોટેશન છે. K ઇક્વિવેલન્ટ, રાઈટ? K ઇક્વિવેલન્ટ ને I ઇક્વિવેલન્ટ આપણી પાસે હશે. યસ? હા હા સર, હા સર. ઓકે, થીટા બરાબર શું થાય? C/2√km થાય કે નહીં? હા પણ સારી ઇક્વિવેલન્ટ, C ઇક્વિવેલન્ટ upon 2√k ઇક્વિવેલન્ટ, m ની જગ્યાએ I ઇક્વિવેલન્ટ થશે રોટેશનમાં. સમજાણું? યસ સર ક્યાં ગયો ધડું? હા હા એ આન્સર લખો, લખી લેજો. ઓમેગા n આવશે 2.83, થીટા આવશે 0.35. તમારી મોમેન્ટ ઓફ ઇનર્શિયા કેટલી થશે? તો કે જો બંને બે આર્મ છે, બંનેનું એડિશન. તો સિંગલ આર્મ નું શું થાય? એન્ડ પાસે તો કે ml² થાય. સેન્ટર પાસે થાય ml²/12. યાદ રાખજો, સેન્ટર પાસે ml²/12 થાય અને એન્ડ પોઈન્ટે શું થાય? ખાલી ml². તો ml², એકની લેન્થ L છે, એકની 2L છે. તમે ફિગરમાં જોશો ને તમને ખબર પડી જાય. એકની લેન્થ L છે, એકની 2L છે. અને એન્ડ પોઈન્ટ પાસે ખાલી ml² જ થાય. આ L/2 આની લેન્થ L છે તો ml², આની 2L છે તો m2l², તો 5ml² થશે. ભાવે છે એબ્સન્ટ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. યુ કેન અટેન્ડ યોર નેક્સ્ટ. સબમિટ ક્યારે કરો? સબમિટ આખું અસાઇનમેન્ટ થઈ ગયું છે ઓલરેડી. આ એક્ઝામ્પલ સોલ્વ કરીને અને પછી ગૂગલ ક્લાસરૂમમાં હું સાંજની ડેડલાઈન આપું છું. સાંજે 7 વાગ્યા સુધી સબમિટ કરવાનું. ઓકે સર. क्लियर? ओके, चलो, थैंक यू. रात में रखो ने। हाँ, रात का रखता हूँ, 10 बजे का. ठीक है? हाँ 10-12 बजे का रखो.